मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और ये अब्दुल वाली ही अधिकतर फ्रिज में पाई जाती है। की शिक्षा मुझे नहीं लगता कोई माता पिता अपने बच्चों को देता होगा। रेपिस्टों के लिए फांसी बीच चौराहे पे होनी चाहिए। ऐसे मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है जो एक 19 साल के लड़के को कि वो किसी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करे। नारी पे बात आ जाए ना तो हथियार उठाना भी सही है और गला काटना भी सही है। हार्ड इन्फ्लुएंस रहता है वो केवल और केवल हिंदू लड़कियों के ऊपर रहता है। ये तो कुत्ते को, बिल्ली को, बकरियों को नहीं छोड़ते तो उनके साथ भी उनका भी रेप कर देते, तो उनके साथ भी संबंध बना लेते, तो ये अपने घर की माताओं बहनों को क्या छोड़ देंगे। ट्रेंडिंग में एक यूट्यूबर चल रहे हैं ध्रुव राठी का मोटिव यह है कि सनातन धर्म को बदनाम करना। इस तरीके का जो जिहाद या इस तरीके के जो कार्य हो रहे हैं देश में, क्या इसके ऊपर वो कुछ बयान नहीं देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। अगर आप बहुत लापरवाह हैं, लापरवाह आपको अभी नहीं लगेगा जब आपके माँ बाप ये कहते होंगे कि बेटा तुम जिसके साथ प्यार में पड़े हो एटलीस्ट उसे जान तो लो अच्छे से कि वो करता क्या है क्या नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती से खबर आ रही है कि एक 19 साल का लड़का 180 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। उसके फ़ोन में 350 वीडियोज़ मिली हैं, MMS मिले हैं, जिसमें उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था और उसका MMS रिकॉर्ड कर लेता था। अगर आप भी इससे अनजान हैं तो आप ये खबर ज़रूर शेयर करना और दिखाना लोगों को कि आखिर में किस तरीके के समाज में भी ऐसे लोग रहते हैं कि आपकी भोली भाली लड़कियों को पहले फंसाएंगे, उसके बाद उनको एक ऐसा अट्रैक्शन देंगे कि उनका परिवार तो छोड़ो, उनका कोई भी नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति के बिना जिससे वो प्यार करती है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं और इनके पास भी काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं और ये देखते हैं कि आखिर में किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं जो समाज में महिलाओं के साथ बहुत गलत करती हैं। इनका कोई एक सेवा ट्रस्ट भी है आपका? जी सर, नमस्कार। हम लोग शांतिराज फाउंडेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ। और आपने जो अभी मुद्दा बताया 19 साल के व्यक्ति का, ये मोहम्मद अयाज नाम का जो व्यक्ति है, जिसका अभी हाल ही में सुना कि इतनी महिलाओं का, इतनी लड़कियों का जिस तरीके से इसने शोषण करा और उनको हैरेस करेंगे कि मेंटली उनको हैरेस करके अब उनको धमकी देना और इस तरीके का एक जिहाद ये भी फैला रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सर इस टाइप की शिक्षा मुझे नहीं लगता कोई माता पिता अपने बच्चों को देता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जो ऐसे शिक्षण केंद्र हैं जहाँ से इन लोगों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि लड़कियों नई नौजवान जो हमारी बहनें हैं उनके साथ गलत करना, उनका शोषण करना, इस तरीके का कार्य बंद करने के लिए हमें सबसे पहले हर क्षेत्र के में प्रशासन को चेक करना चाहिए कहाँ पे इस तरीके। प्रशासन कहाँ तक चेक करेगा? मान के चलिए कोई लड़की है जो कॉलेज में जा रही है, वो उसने 12th पास आउट कर ली, वो 18 प्लस भी हो गई, मान के चलिए 18 प्लस हो गई। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है, हालांकि 180 लड़की जो पाई गई हैं जिसने उसकी ज़िंदगी ख़राब करी है, उसमें कई नाबालिग लड़कियां भी हैं, लेकिन उसमें जो एक अटैचमेंट होता है कि मान के चलिए किसी लड़की का किसी लड़के के साथ अटैचमेंट हो गया, अब वो अपने माँ बाप के प्यार को भी धुतला रही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते जितना प्यार वो लड़का मुझसे करता है। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हाँ। और ये अब्दुल वाली ही अधिकतर फ्रिज में पाई जाती हैं। जिस तरीके से इस व्यक्ति पे 350 वीडियो मिली हैं जिसमें 180 नाबालिग बच्चियों की हैं। बच्चियों को फंसाना बहुत आसान होता है, ये उन्हें बहुत ज़रूर टारगेट करते हैं, उन बच्चियों को इस तरीके से माइंड वॉश कर देते हैं कि वो एक ही चीज़ कहते हैं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये रीज़न एक बड़ा रीज़न है। इसमें मैं किसी समुदाय उस पर चर्चा नहीं करूँगा। इससे पहले एक बाबा भी जेल जा चुका है इसी चक्कर में रेप के। मैं कहता हूँ रेपिस्टों के लिए हमारे संविधान को थोड़ा सुधार आना चाहिए। रेपिस्टों के लिए फांसी बीच चौराहे पर होनी चाहिए। जेल जाना, कुछ साल में आना, फिर ये कृत्य करना, ये इनके लिए सजा नहीं है। इनको बीच चौराहे में पब्लिक के सामने फांसी देनी चाहिए। ये जो केस आप सुन रहे हो, ये हैरान कर देने वाला पता क्यों है सर? थोड़ा पास आ जाइए। ये हैरान कर देने वाला इसलिए है कि एक 19 साल का लड़का, सोचिए एक उम्र निकल जाती है। मान के चलिए बहुत सारे समाज में ऐसे लड़के हैं जो शादी.com पे अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढते हैं। उसने 180 लड़कियों, मतलब अगर हम बात भी करेंगे तो 3-4 दिन में एक लड़की उसने पटा भी ली, और वो लड़की इतना खुल गई कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना लिया, उसकी MMS भी बन गई और सारी चीज़ हो गई। तो ये किस लेवल तक मतलब जा रहा है, वो 19 साल का लड़का कर गया। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपसे कहना चाहूँगा आकाश भाई, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है शिक्षा। एक 19 साल का व्यक्ति जो एक धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखता है, वो धर्म विशेष शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है? मदरसों से। ऐसे मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है जो एक 19 साल के लड़के को
इस तरीके से मेंटेलिटी शो करता है उसकी कि वो किसी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करे। उसके उपरांत मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने कहा पुलिस कहाँ तक देखेगी। अगर पुलिस कहीं तक नहीं देख सकती तो पुलिस को इतना तो देखना चाहिए, एक व्यक्ति नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा है, कहीं ऐसा प्राइवेट स्पेस तो होगा, कोई होटल होगा, कुछ होगा, क्या वो उस होटल में या उस जगह पे कैसे लेके गया उस नाबालिग बच्ची को। आपको ये देखना चाहिए कि पुलिस वहाँ क्या कर रही थी। अगर पुलिस, हमारे धर्म में ये कहा गया है कि अगर नारी पे बात आ जाए ना तो हथियार उठाना भी सही है और गला काटना भी सही है। महाभारत से लेकर रामायण तक देख लीजिए आप, हर जो युद्ध हुआ है वो नारी सम्मान के लिए हुआ है। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमारे धर्म का नहीं है, पहली बात तो मैं उसे मानता ही नहीं हूँ, उसके तो दिमाग में ही जिहाद है जो इस तरह का कृत्य कर रहा है। अगर उसके दिमाग में जिहाद है तो कई सारी मुसलमान लड़कियां भी तो उसका शिकार हुई हैं। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ आपसे। देखिए, जब आप मानसिकता ही एक व्यक्ति की ऐसा बना देते हैं कि वो आप दूसरे धर्म के साथ ऐसा करो, तो वो अपने धर्म के साथ भी तो वही करेगा। लाइक तालिबान अमेरिका का। हाँ, आप देख लीजिए तालिबान ने अंत में क्या करा। तालिबान ने तख्ता पलट करा। पहले अमेरिका ने वहाँ शोषण करा उसके ज़रिए। देखिए, अंत जो होता है ना जिहाद का, वो इसी प्रकार है। कहीं आप कीचड़ में अगर ईंट मत पत्थर फेंकोगे ना तो छींटे आप पे भी आएंगी। आप उसमें काउंटिंग देख लीजिएगा, कुछ ही शायद जिहादी लड़कियां हों, जो मुसलमान लड़कियां हों, ये कुछ ही लड़कियों को फंसा पाया होगा। लेकिन इनका सॉफ्ट इन्फ्लुएंस जो रहता है वो केवल, हार्ड इन्फ्लुएंस रहता है वो केवल और केवल हिंदू लड़कियों के ऊपर रहता है। और दूसरा, मैं अपनी बहनों और बेटियों से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो बालिग हों चाहे नाबालिग हों, कृपया ये देखें, ये ना देखें कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सही, अगर वो, मैं कह रहा हूँ, अब्दुल ना होके आशु भी होता है ना, तो आप ये देखिए कि वो व्यक्ति किस तरह का है, उसका व्यक्तित्व किस तरह का है। अगर आप उसको नहीं जान पाएंगे कि वो मतलब सोचता कैसे है, उसकी सोच क्या है, जब हमारी संस्कृति में क्या लड़के कम पड़ गए हैं। सर, लेकिन दिन पे दिन आपको नहीं लग रहा, अभी जस्ट परसों ही टीसीएस का मुद्दा आया, आज ही उस लड़के का वो टॉपिक आ गया, इससे पहले झांगुर बाबा आया। मतलब आपको लगता है कि बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है और मतलब टारगेट, सॉफ्ट टारगेट लड़कियां हैं, वो भी नाबालिग लड़कियां, और वो नाबालिग लड़कियां जो अपने माता पिता से लड़ जा रही हैं अपने एक नए प्रेमी से जो 2 महीने 3 महीने पहले मिला है। देखिए, जैसा आपने टीसीएस का मुद्दा उठाया, हाँ। उसमें कॉरपोरेट जिहाद बोला गया। ये मात्र महाराष्ट्र में ही नहीं, ये गाजियाबाद में भी है, पूरे यूपी में भी है, दिल्ली में भी अगर जांच होए तो ये कॉरपोरेट जिहाद हर जगह चल रहा है। ये जिहादी हर जगह, अब ऑफिस में ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, मतलब लड़कियों को फंसाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, फिर वायरल करने की धमकी देते हैं। तो ये कॉरपोरेट जिहाद ऐसा नहीं है वो महाराष्ट्र में पकड़ा गया है, परंतु ये जांच हर स्टेट में हो तो हर जगह ये जिहाद मिलेगा। नोएडा में भी मिलेगा, गाजियाबाद में भी मिलेगा और हर जगह मिलेगा। फिर जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में वो लड़का पकड़ा गया है कि उनके समुदाय की भी कुछ महिलाएं थी, तो मैं आपको बता दूं, ये तो अपने समुदाय की बात कर रहे हो आप, ये तो कुत्ते को, बिल्ली को, बकरियों को नहीं छोड़ते, तो उनके साथ भी उनका भी रेप कर देते, तो उनके साथ भी संबंध बना लेते हैं, तो ये अपने घर की माताओं बहनों को क्या छोड़ देंगे। सर मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि आशाराम बापू, आपने नाम सुना है उनका? जी बिल्कुल। उनको पॉक्सो एक्ट में उनके जो कोर्ट था उन्होंने सजा सुनाया था कि 16-17 वर्ष की एक महिला के साथ उन्होंने उत्पीड़न करा, सेक्सुअल हरासमेंट करा। तब हर किसी ने विरोध करा। ब्रजभूषण सिंह, जिसके ऊपर पहलवानों के ऊपर आरोप लगे कि उसने महिला पहलवानों का शोषण करा, एक उन्नाव का भी केस है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो बीजेपी के नेता हैं, हर किसी ने वीडियो बनाई और बनानी भी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी का व्यक्ति बच जाएगा और कांग्रेस का व्यक्ति नहीं बचेगा। लेकिन झांगुर बाबा के ऊपर कोई नहीं आया, टीसीएस के ऊपर कोई नहीं आया। अब ये जो लड़का है 19 साल का, इसके ऊपर भी कोई नहीं आ रहा। मतलब नाम में क्या अपराध की कमी होती है क्या? कि जैसे पहले मान के चलिए अगर कोई आशु है तो उसमें बोलो और जो अयाज है उसमें मत बोलो। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से एक बार पहले भी हमने वीडियो डाली थी। आजकल ट्रेंडिंग में एक यूट्यूबर चल रहे हैं, ध्रुव राठी, जिनके जीवन का सबसे बड़ा एक कहते हैं उनका मोटिव यह है कि सनातन धर्म को बदनाम करना। वो सनातन धर्म के देवताओं के बारे में या हमारे ग्रंथों के बारे में तो मुद्दा उठा देते हैं, कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उनसे कि क्या आज इस तरीके का जो जिहाद या इस तरीके के जो कार्य हो रहे हैं देश में, क्या इसके ऊपर वो कुछ बयान नहीं देना चाहेंगे या इस मुद्दे पे क्या वो आवाज़ नहीं उठाएंगे? और मैं सबसे पहले ये सवाल उनके फॉलोवर से पूछना चाहूँगा कि जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी माँ बहन नहीं है? क्या उनकी माँ बेटियाँ घर से बाहर नहीं जाती नौकरी के लिए या किसी
पूरी तरीके से। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने बात कही थी कि प्रशासन कहाँ कहाँ जाएगा। तो देखिए, कोई भी एक व्यक्ति घर के बैठे इतनी महिलाओं का शोषण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हर क्षेत्र में, मैं गाजियाबाद क्षेत्र का रहने वाला हूं, और गाजियाबाद क्षेत्र के राजनगर आरडीसी क्षेत्र में ही अगर हम बात करें तो हर क्लब में आपको नाबालिग लड़कियां मिल जाएंगी, और हर होटलों में आपको वहाँ के नाबालिग लड़कियां मिल जाएंगी। और मैं कहूँगा प्रशासन पे बहुत कार्य है, प्रशासन हमें मौका दे। हम ने अपने एनजीओ के माध्यम से अभी बीच में एक मुहिम भी चलाई थी, महिला सशक्तिकरण और महिला दुर्गा शक्ति दुर्गा करके हमने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें हम लोगों ने यही मुद्दा उठाया था कि भिन्न भिन्न ये पब्लिक प्लेसेस में जाके हम लोगों ने ऐसे केसेस को ढूंढा। हमने प्रशासन को आगे इसके बारे में ज्ञात भी कराया, पर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। आप देखेंगे आरडीसी जैसी जगह में इतने क्लब चल रहे हैं, अगर उन क्लब में प्रशासन रेड करे डेली तो आपको प्रतिदिन वहाँ से 5 से 6 नाबालिग लड़कियाँ मिलेंगी, जिनका कार्य सिर्फ ये है कि जिनको लड़के या बहला फुसलाकर उन्हें क्लबों में बुलाया जाता है, उनसे दोस्ती बनाई जाती है और बाद में उनका जिहाद किया जाता है।